नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है कौशल इन क्लासेस में। और चूंकि मैंने प्रण किया था कि मैथ्स की जो पढ़ाई हमसे अच्छा के कराई और उसका अगला चैप्टर है हमारे पास। आपको पता ना, हमने कमिटमेंट किया था कि 45 चैप्टर्स 45 डेज में हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें से हम लोगों ने लगभग चैप्टर को कवर किया हुआ है। और आज जो चैप्टर हम पढ़ाएंगे उसका नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर। अब बाबू एक बात बताए, एक्सपोनेंट एंड पावर के आखिर में क्या खास बात है? देखो भैया, जैसे देखो, हर एक शहर में, हर एक कंट्री में, शहर की बात तो नहीं लेकिन कंट्री की अगर बात करें तो एक एक वैरायटी के लोग मिलते हैं, एक स्पेशल वैरायटी के लोग मिलते हैं। तो वैसे नंबर सिस्टम में आपने देखा इंटीजर, ये पूरा एक टोला है। फ्रैक्शन, उसमें अपान अपान करके होता वो दूसरा टोला है। अलजेब्रा वो तीसरा टोला है। ऐसे एक्सपोनेंट एंड पावर बाबू वो भी एक टाइप का टोला है, उन नंबरवा को एक्सपोनेंट में बदल देता है, पावर में बदल देता है। यही खास बात है, मतलब सेम सेम वो नंबर होता है लेकिन वो बदल देता है किसमें बदल देता है? एक्सपोनेंट में बदल देता है। अब बाबू एक्सपोनेंट क्या चीज है, तो बिना टाइम वेस्ट किए बताते हैं आपको। आपने देखा होगा कि अरे ये कौन सा कलर चल रहा भाई, ये कलुआ किडनैपर कहां से आ गया? चलिए इसको मैं एडिट करता हूं। बाबू देखो, मैंने लिखा 4, अब आपको ये नंगा नंबर दिख रहा होगा। अच्छा, अब एक्सपोनेंट की बात करेंगे तो इसी को हम लोग फैक्टराइज कर देंगे और ये आ जाएगा 2 पावर 2। समझ में आ गया? मतलब हमने क्या किया, नंबरवा को फैक्टराइज करके उसके खोपड़िया पे उसकी औकात दिखा दी, तो वही होता है एक्सपोनेंट। अच्छा, जैसे अगर 6 आ जाए तो आप क्या करोगे, 2 इंटू 3 लिखोगे। अच्छा, तो इस पे क्या आ जाएगा, 2 के खोपड़िया पे 1 और 3 के खोपड़िया पे 1। ठीक है, हमने 8 लिखा तो हम लिखेंगे 2 के खोपड़िया, अरे खोपड़िया काहे करते हैं, अभी पहले इसको फैक्टराइज कर दें। आप देख बाबू, 1 2 3, तो ये आ जाएगा 2 के खोपड़िया पे 3। यानी हमने कुछ किया नहीं, हमने क्या किया, नंगे नंबर जो सीधे साधे नंबर थे उसी को फैक्टराइज करके उस पे पावर लगा दिया। इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर, और कुछ नहीं है। अब इसमें क्वेश्चन कैसा कैसा बनेगा देखिए। सबसे पहले वो लिखा रहेगा कन्वर्ट इनटू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बाबू सुनो, अब देखो ऐसे लिखा रहेगा 4 इंटू 10, ऐसे लिखा रहेगा, कहेगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। बाबू देख, 2 इंटू 2 ये होगा और ये 2 इंटू 5 होगा। आप देख बेटा, हाई 2 के खोपड़िया पे 3 हो जाएगा और 5 के खोपड़िया पे 1 हो जाएगा। ऐसा कैसे हुआ? देख बाबू, हाई 2 2 2, सबका बेस सेम था, इसके खोपड़िया पे 1 है, 1 लिखा नहीं जाता। अच्छा, अब मान लो ये तो क्वेश्चन था ही, अब मेरे पास आ जाए क्वेश्चन 2 पावर 4, 3 पावर 3, 5 पावर 7, 10 पावर 2। अच्छा देख बाबू, ये तो पावर में है, सही है, ये 3 पावर 3 ये भी सही है, 5 पावर 7 ये भी सही है। हाई जो 10 पावर 2 है ना, आपको पता 10 के खोपड़िया पे 2 है, लेकिन 10 अभी और भी टूटेगा। आइए दिखाते कैसे। 2 पावर 4, 3 पावर 3, 5 पावर 7, और इसको लिखेंगे 2 इंटू 5 के खोपड़िया पे 2 लगा देते हैं। हाँ, अब देखना जब ये बहरवा निकलेगा ना बाबू, तो ये ऐसे हो जाएगा 2 पावर 4, इसको हम ऐसे लिखते जाते हैं, 3 पावर 3, 5 पावर 7, और देख बाबू हाई 2 इनको भी मिलेगा, 2 पावर 2 और 5 पावर 2। अब नियमानुसार मैंने क्या बताया था कि देखो, जैसे यहां था 1 बार 2 है, 1 बार 2 है, 1 बार 2 है, तो इसके पे पावर 1 है, इसके पावर 1 है, इसके पावर 1 है, तो हमने कुछ किया नहीं, ये सारा पावर जोड़ के 2 के खोपड़िया पे लगा दिया। अच्छा, अब 2 पावर 4 है, 2 पावर 2 है, तो इसका मतलब 2 पावर 6 बनेगा। भाई 2 पावर 4 है, 2 पावर 2 है, तो 2 पावर 6 बनेगा। हाई 3 पावर 3 है और 3 का कोई बिरादरी नहीं है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3 पावर 3। अच्छा, 5 पावर 7 है, हाई 5 पावर 2 है, तो ये हो जाएगा 5 पावर कितना हो जाएगा, 7 2 9। और भी कोई बचा चका भाई? नहीं, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। तो इस तरीके का क्वेश्चन लगता है। अब जरा और टॉप लेवल का क्वेश्चन इट्ठी लगा लेते हैं। यहां लिखा हुआ 2 पावर 3, यहां लिखा होगा 3 माइनस 3, यहां लिखा 5 पावर माइनस 2, यहां लिखा है 2 पावर 10। देख बाबू देख, बिल्कुल सेम है एकदम। 2 पावर 3 यहां है और इसका बिरादरी यहां भी है, तो हम लोग क्या करेंगे,
2 पावर 3 को 2 पावर 10 के पास ले आएंगे और 3 पावर -3 को ऐसे रहने देंगे और 5 पावर -2 को ऐसे रहने देंगे। अब अपने पास क्या हो जाएगा, देख बाबू, 10 3 13 और हाई इसको ऐसे रहने देते हैं और 5 को ऐसे रहने देते हैं। अब यहाँ एक छोटी सी बात हम आपको बताना चाहेंगे, कभी भी हाई पावर निगेटिव होना तो इसको जिंदा कर दीजिए। जिंदा करने का तरीका ही है, पहले यहाँ देखिए हमने क्या लिखा, x बाई वाई, हमने x बाई वाई लिखा और खोपड़िया पे -1 है, तो इसको आप जिंदा करोगे तो ये पटक जाएगा, y बाई x हो जाएगा और खोपड़िया पे 1 हो जाएगा। मतलब ये सीधा सीधा कि ये 2 पावर 13 रहेगा और ये नीचे चला आ जाएगा, 3 पावर 3 हो जाएगा और ये 5 पावर 2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? अब नया चीज पढ़ा रहा हूं, देख लीजिए भैया। ये देखिए, अब आपसे कोई बोले कि 2/3 पावर -2 प्लस 3/2 पावर 2। अब बाबू ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच में क्या है, प्लस है। हमने बोला था हाई नेगेटिव है तो इसको जिंदा कर दीजिए, तो आप इसको क्या करोगे, 3/2 के पावर 2 लिखोगे और प्लस 3/2 के पावर 2 लिखोगे। अब आप कह रहोगे सर 2 ये सर ऐसे लिखिए और 2 इसके पावर ऑफ 4 कर दीजिए, तो बाबू पावर 4 नहीं होगा, देखिए बीच में प्लस है, इनटू होता। अगर जैसे मान लीजिए यहाँ मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं, यहाँ मैं लगा दूं, यहाँ मैं लगा दूं इनटू, मैं क्या लगा दूं, इनटू लगा दूं, ऐसे लगा दूं, ऐसे लगा दूं, तब ये सही है। देखो यहाँ बेस सेम है तो अब आप कुछ नहीं लिखेंगे, 3/2 पावर ये 2 और 2 4 हो जाएगा। ये देखा आपने, ऐसा वो प्लस वाला भी हटा ही देते हैं। तो ये पहला मॉडल। एक और क्वेश्चन लगाता हूं, अगर ऐसे लिखा हुआ 2 पावर -3, 3 पावर 2, 5 पावर 7 और यहां लिखा हो 3 पावर -3, 5 पावर -2, अगर ऐसा लिखा हो तो आप कुछ न करिए, कसम से कुछ न करिए, कसम खा के बता रहा हूं, जितने ये मर गया ना उसको पटक दीजिए, जिंदा करा लीजिए। हाई 2 पावर 3 है ना, -3 उसको नीचे भेज दिए, हाई दोनों लोग नेगेटिव ऊपर भेज दिए, बिल्कुल किसी टेंशन के आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ये तो था ही, हम इसको 5 पावर 7 लिख रहे हैं, हाई ऊपर जाएगा तो 3 पावर 3 हो जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा तो 5 पावर 2 हो जाएगा। और जब नीचे का नेगेटिव ऊपर भेज के जिंदा करा रहे तो ऊपर वाला भी तो नीचे आएगा, तो ये 2 पावर 3 हो जाएगा यहां। अब देख बाबू, 3 पावर 2 3 पावर 3 तो 3 पावर 5 हो जाएगा, 5 पावर 7 5 पावर 2 तो 5 पावर 9 हो जाएगा और 2/3। ये देखा आपने, मतलब अगर कोई पावर और नेगेटिव हो जाता है तो उसको हम पॉजिटिव कैसे चेंज करते हैं, ये इनकी खास बात है। अब जरा एक चीज और भाई, अगर हम लॉस की बात करें, हम किसकी बात करें, लॉस की बात करें, तो वो पहला बोलता कि अगर x पावर m हो और x पावर n हो तो आप क्या करिए, x को ऐसे लिखिए और खोपड़िया वाला सारा नंबर जोड़ दीजिए। ये पहला नियम हो गया। अगर दूसरे की बात करें कि x पावर m हो और बीच में भाग हो और x पावर n हो तो x के पावरवा में m - n करा दीजिए। अभी इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी लगवा दे रहे हैं। अगर x के खोपड़िया पे m हो और बहरवा से n मल्टीप्लाई कर रहा हो तो x पावर आप m इंटू n करा सकते हो बाबू। और ये चौथी प्रॉपर्टीज वो कह रहा था भैया कि x के खोपड़िया पे 0 हो तो 1। अब ये x की खोपड़िया 0 नहीं, अगर कुकुर बानर पिल्ला भी हो उस पे पावर 0 हो तो उसको 1 करा दीजिए, टेंशन फ्री हो करके। पांचवा, हाई पटकने वाला, पटकना तो जानता ही है, उसमें तो सिखाने की बात है नहीं। ये देखिए x बाई वाई निगेटिव है ना, तो इसको आप जिंदा कर सकते हो y/x और इसका लिख सकते हो 1। देखा कितनी खास बात। अब एक खास बात और, छठवीं प्रॉपर्टीज बाबू, अगर x पावर m हो, ध्यान से सुनिएगा, और y पावर भी क्या हो, m हो, तो आप क्या करिएगा, x इंटू वाई अंदर लिखिए और खोपड़िया पे m लिखिए। इसका एक एग्जाम्पल हम दे देते हैं। जैसे आप लिखा 10 पावर 3, 10 पावर 3, इसका मतलब हुआ 2 इंटू 5 पावर 3, इसका मतलब हुआ 2 के खोपड़िया पे 3 और 5 के भी खोपड़िया पे 3। इस तरीके का ये नियम बनता है। तो इतनी प्रॉपर्टी से हमें लगता है लगभग क्वेश्चन लग जाएगा, बचेगा नहीं। अब मेरे दिमाग में 1-2 क्वेश्चन और चल रहा है, जरा ध्यान से देखिए। आइए,
यहां है x बाई वाई के खोपड़िया पे 0। इसके बाद हम फिर यहां लगा देते हैं 2। ध्यान से देखना बाबू। अब देखिए जब अंदरवा ये है, ये बाबू अंदरवा है, तो इसकी तो औकात क्या हो जाएगी 0 भाई, 0 हो जाएगा ना। नहीं 0 नहीं, इसको खत्म करते ये 1 हो जाएगा भैया। इसको मैं खत्म करके ये 1 हो जाएगा, क्योंकि x बाई वाई पावर 0 है तो इसको 1 लिख देंगे और ये बचा 2। अब भैया आएगा 1/2, इसका मतलब 1 ही हुआ है ना। अच्छा ये अब जरा ये तो ये हो गया, ये बात एक्सपोनेंट की चल रही है। अभी जैसे मैंने लिखा 2 पावर 0, 3 पावर 0, 4 पावर 0, 5 पावर 0 का डब्बा बंद करते हैं, के पावर 0 लगा देते हैं और इसके बाद भी 0 लगा देते हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा कितना मज़ेदार क्वेश्चन है। इसको डब्बा ऐसे बंद करते हैं, 2 के पावर 1 है 1 लिखिए, 3 के पावर 0 1, 4 के पावर 0 1, 5 के पावर 0 1, डब्बा बंद करिए 0 लिखिए और फिर 0 लिखिए। अब आप देखिए सर 1 + 1 + 1 + 1 ये आ जाएगा 4 के पावर 0 और डब्बा पावर 0। अब अंदरवा से फिर करेंगे तो ये 4 पावर 0 का 1 लिखेंगे कि खोपड़िया पे 0, 1 आ गया। इतना टफ क्वेश्चन देखा कितना आसानी से लग रहा है। अच्छा एक चीज और, अब जैसे हम बताते हैं, मैंने आपको बोला कि बबुआ बेस सेम है तो पावरवा जोड़ लो। बेस है जैसे मैंने -2 लिखा इनटू यहाँ y/x है पावर 3 है, यहाँ y/x है -4 है। तो बाबू सुनो, इस क्वेश्चन को समझने के लिए या तो x/y, x/y, x/y सबको बना लो और या तो y/x, y/x, y/x सबको बना लो। तो मैं तो यही कहूंगा इसको y/x बना लीजिए। ये देखिए y/x बना लीजिए, यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आपके पास y/x तो था ही, ये आ जाएगा 3, यहाँ आपके पास y/x तो है ही है, ये आ जाएगा -4। अब देख बेटा ये सारे बेस सेम है ना, तो सारे बेस सेम है तो आप क्या करिए y/x लिख लीजिए और यहाँ लिखिए 2 + 3 -4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई 3 2 5, 5 में से 4 गया 1, तो y/x बच गया। मतलब एक्सपोनेंट एंड पावर में यही कहानी है। अगर इतना आपको समझ में आ गया तो मुझे लगता है बेटा कि एक्सपोनेंट का कोई क्वेश्चन फंसेगा ही नहीं, क्योंकि अब एक आध दो क्वेश्चन और कहिए बता दें। एक क्वेश्चन इस मॉडल का भले आता है, जैसे मान लीजिए यहां आ गया 2 पावर x + 5, मान लीजिए ही आ गया, और इधर आ गया 2 पावर 7, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है। तो इसका नियम है कि भाई बेस आप उड़ा करके x + 5 = 7 लिख करके x की वैल्यू 7 - 5, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको मिलता है। लेकिन जैसा मान लीजिए यहाँ पावर है, बेस है, इधर मान लीजिए 2 का पावर नहीं है, तो मान लीजिए कोई ऐसा दिया होगा उसको कैसा भी करके 2 का पावर बना दीजिए। जैसा मान लीजिए एक तीसरा क्वेश्चन बता रहे हैं कि 2 पावर x + 4 है और यहाँ आ जाएगा 16। अब देख बेटा ऐसे तो नहीं कटेगा। अब हम लोग 2x पावर 4 रखेंगे और हाई 16 को 2 दूना 4, 2 8 दूना 16, 2 पावर 4 हो जाएगा, हाई बेस कट जाएगा, x + 4 = 4 आएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 0। इस तरीके का एक्सपोनेंट भैया होता है, खत्म। इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर थोड़ा भी दिमाग रखते होंगे तो आपको लगभग हर वैरायटी का क्वेश्चन मिल गया। अब आप फाउंडेशन ही नहीं CBSE बोर्ड के भी क्वेश्चन लगा सकते हो सर। नमस्ते।